क्या अस्थमा रोगी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? क्या वो काजू खा सकते हैं? क्या वो बादाम खा सकते हैं? अखरोट खा सकते हैं? किशमिश खा सकते हैं? ये जो भी सवाल आपके मन में है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये सवाल पूछा था, क्या अस्थमा रोगी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? तो जब हमने उनका सवाल देखा, तो हमारे मन में भी ये आया कि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल होगा। तो आज आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बादाम की। बादाम अस्थमा रोगी खा सकते हैं। बादाम के अंदर आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई आपके म्यूकस फॉर्मेशन को रोकने में मदद करता है, एयरवेज के स्पेस को खोलने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपका अस्थमा और बढ़ेगा या यूं कहीं और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो ऐसे में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड्स हो गए, जिसमें हमारा बादाम आता है, ड्राई फ्रूट, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ड्राई फ्रूट बन जाता है। तो अस्थमा रोगी बादाम खा सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बादाम हम सोक्ड करके खाएं या फिर हम इसको भून कर खाएं। तो आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। वैसे सोक्ड फॉर्म में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप इसका छिलका छील भी सकते हैं। कई बार जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, उन्हें धूल से एलर्जी तो होती है, एलर्जन होता है। अब बादाम में हल्की सी भी धूल होती है, तो वो उनकी एलर्जन की तरह काम करती है। तो ऐसे में आप बादाम को छील कर खाएं, धोकर खाएं या सोक्ड कर कर खाएं तो बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप बादाम का पाउडर बनाकर भी दूध के साथ ले सकते हैं। हालांकि अस्थमा रोगियों को दूध पीना मना करा जाता है, लेकिन आप काऊ मिल्क में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पी सकते हैं बादाम के पाउडर के साथ। और इसी तरीके से आपके लिए अखरोट भी बेनिफिशियल रहता है। अखरोट के अंदर भी आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलती है। विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बादाम के जितना ही बेनिफिशियल हो जाता है। इसको भी आप सोक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर इसे भी आप नॉर्मल भी खा सकते हैं धोने के बाद, क्योंकि इसमें भी धूल हो सकती है। अब आपको कितनी मात्रा में खाने, तो बादाम भी आप दिन में 3 से 4 और अखरोट भी आप दिन में 3 से 4 ही खाएं, इससे ज़्यादा मात्रा इनकी ना करें। अब बात आती है खजूर और अंजीर की। क्या अस्थमा रोगी अंजीर और खजूर खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। अंजीर आपके जो एयरवेज में सूजन आ रही है और म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब म्यूकस का फॉर्मेशन कम होता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सांस लेने की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बॉडी फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो एयरवेज का स्पेस कम था, अब वो फैल चुका है और आप सांस आराम से ले पाते हैं। तो अंजीर आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं। 1 से 2 अंजीर खाएं, इससे फालतू खाने की ज़रूरत नहीं है। और अंजीर भी आप सोक्ड फॉर्म में खाएंगे तो अच्छा है। और इसी तरीके से आप खजूर भी खा सकते हैं। खजूर भी आपको 1 से 2 ही खाने हैं। ये भी आपके म्यूकस फॉर्मेशन को रोकता है, साथ ही साथ आपके एयरवेज के स्पेस को बढ़ाने में मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अंदर कॉपर भी मिलता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। जहाँ आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, वहाँ आप वायरल इन्फेक्शन हो गए, जैसे आपका खांसी है, बुखार है, गले में खराश है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। इसी तरीके से आपके लिए कुछ सीड्स भी बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, जिनमें आते हैं आपके फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसे भूनकर खा सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं। इनके अंदर भी आपको वही प्रॉपर्टी मिल रही है जो बादाम और अखरोट के अंदर थी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो फ्लैक्स सीड आप 1 टीस्पून खा सकते हैं, या फिर आप आधी चम्मच सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। इन्हें भी भूनकर खा सकते हैं या नॉर्मल चबाकर खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अब 2 ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो हर अस्थमा रोगी जानना चाहता है वो खा सकते हैं, यानी किशमिश और काजू। तो काजू अस्थमा रोगी नहीं खा सकते, क्योंकि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है, साथ ही साथ आपका वेट भी बढ़ा सकता है, जिससे आपको आगे चल के कई कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। हालांकि आप 1-2 काजू खा रहे हैं मंथ में, डजेंट मैटर। अगर आप इसे डेली बेसिस पर खाने का सोच रहे हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। इसी की तरह आप अगर किशमिश खाने का सोच रहे हैं, तो किशमिश अगर आप डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं खानी। और ख़ासकर
किशमिश को अस्थमा रोगियों को खाने के लिए इसलिए मना करा जाता है, तो किशमिश को प्रिजर्व करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अस्थमा बिगड़ सकता है अगर आप किशमिश को नॉर्मल खा लेते हैं, बिना धोए खा लेते हैं। और ये सभी ड्राई फ्रूट्स पर भी अप्लाई होता है। तो जब भी कोई भी ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उसे अच्छे से वॉश करें ताकि उसमें धूल भी ना रहे, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जिससे प्रिजर्व करे जा रहे हैं उन्हें, उसकी भी मात्रा कम हो और आपको नुकसान ना पहुंचे, उससे फायदा ही हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं अस्थमा रोगियों के लिए वो ड्राई फ्रूट्स जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं, और वो ड्राई फ्रूट्स भी जो उनकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप इस तरीके की और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से संबंधित, सांस से संबंधित कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।